मेरी बात। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने का, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने का। मुझे भी इस वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना आता है, मुझे भी इस वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना आता है। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम अक्षय है, मेरे स्कूल का नाम स्टार एजुकेशन एकेडमी तारापुर मुंगेर है। आज मैं कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ कि देशभक्त और देश निर्माण होता क्या। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के भवन शिखर में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माता की जोर शोर से नारे लगाना या देशभक्ति या वो सीटी जहाँ सत्ता इज्जत सदाचार के बोगे से लोग मुझे नजर आते हैं, या वो सीटी है जहाँ दोस्त के भाई क्या अपने दोस्त सगे भाई भी शांति अमन चैन से बड़े मुश्किल से नजर आते हैं। इस देश का युवा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे सेटिंग वेटिंग चैटिंग फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है। मुझे तकलीफ तो तब होती है जब गांव का एक नौजवान जिसके कंधों पे जिम्मेदारी से राष्ट्र निर्माण किया देश समाज को जोड़ के रखने वाली पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। भाई पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि महानिंदा में सोने वालों अभी भी मत जग जाओ। कहीं से पहले तुम्हारी नींद इस राष्ट्र लेना डूबेगी, कहीं से पहले तुम्हारी नींद इस राष्ट्र लेना डूबेगी। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होता, एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होता। कुर्बान की आजादी कुछ और थी, आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह, शहीद आजमगीर, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी से हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज कहूँ तो किसे कहूँ, देश समाज परिवार का भय देशभक्ति है, देशद्रोह का तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को बचा कर रखा गया, ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। वरन विद्या को आगे बढ़ाने का क्या काम है देशभक्ति। और एक नौजवान वतन के लिए दूसरे को मारने से पहले खुद मरने को तैयार हो, वो है देशभक्ति, वो है देशभक्ति। मैं देश प्रियों से कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, विचार हमारे इशारों से बदलते। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की। शेरों के जिक्र में बसती है माँ भारती, शेरों के जिक्र में बसती है माँ भारती। आज बात मैं नारी की करूँ तो सुरक्षित नहीं सुरक्षित के रूप में माना जाएगा, क्योंकि कन्या पुत्री मुझे बढ़ती नजर आ रही है। मैं नारी के शक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि हम लड़कियों के भी हक है वतन की रक्षा करने का, इतिहास की किताब खोलकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पढ़ सके, इतिहास की किताब खोलकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पढ़ सके। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी के लिए काली परछाई हूं, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी के लिए काली परछाई हूं। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर तन से कंठ मिलाने आई हूं, मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर तन से कंठ मिलाने आई हूं। भारत मां की बेटी हो आता है सड़क पर जाकर गोली खाने को, एक मां बनकर हर दस सह जाने को, एक बहन या बेटी बनकर हर गम छुपाने को, रसोई में जाकर सिर्फ बेलन ही नहीं, इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार भी उठाना था, इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार भी उठाना था। आज मैं बात राजनीति की करूँ तो कोई परहेज नहीं, पर आप परहेज तो तब है जब कोई राजनेता जात पात ना देखो, उसे राजा नहीं शेर के रूप में माना जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी बदलकर उसका भी अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब पटिया किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब जात पात हमारे सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब परीक्षाएं के पेपर लीक नहीं किए जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं के पेपर लीक नहीं किए जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में सार की बख्तियार अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश शहर में मेरे वो शाम आए, काश शहर में मेरे वो शाम आए, मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए, मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए। न खौफ न मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, न खौफ न मौत का ना आरज़ू है जन्नत की। बस तिरंगा कफन में इतना अरमान रखती हूँ, बस तिरंगा कफन में इतना अरमान रखती हूँ। कोई पूछे मेरे बारे में तो उठाना झंडा सीने में हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो उठाना झंडा सीने में हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये ठीक हो, जब कोई पूछे ये ठीक हो, इंकलाब के चेहरे इंकलाना नाम लिख देना, नाम लिख देना। बचो जिसमें एक बूंद भी
बचाओ जिसमें एक बूंद भी उसे निकाल कर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद।